Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल लेके आते हैं और उसमें हम बात करते हैं जैसे आप अपनी हैबिट को इम्प्रूव कर सकते हैं जो रीडिंग न्यूज़पेपर की, और अपने वे ऑफ स्पीकिंग को सुधार सकते हैं. दिस इज़ द ओनली वे बाय विच मीन्स यू कैन इम्प्रूव योर वे ऑफ स्पीकिंग. तो द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है एक्सप्लोर करना मतलब होता है किसी चीज़ का काम करना. एक्सप्लोर वैसे तो किसी को क्या है, आपको अपने आप को एक्सपोज करना होता है किसी चीज़ के लिए, मतलब कोई भी काम के मतलब कर रहे हैं आप उसको, तो उसको एक्सप्लोर करना बोलते हैं. कि एक्सप्लोर होता है खोज करना है, किसी चीज़ में अपने आप को रखना. एक्सप्लोरिंग असम डिलिमिटेशन ड्राफ्ट क्या होता है, जो कोई बिल बनने से पहले, जैसे आप मैसेज भेजने से पहले ड्राफ्ट करते हैं वैसे ही ड्राफ्ट बन जाता है. लिमिटेशन क्या होता है, डिलिमिटेशन कमीशन होता है जो वहाँ की कुछ एरिया की, मान लो पूरे इंडिया की भी हो सकती है या कोई से स्टेट की भी हो सकती है, नंबर ऑफ जो सीट्स हैं उसको अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन बांटते हैं. डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, उसके बाद ये प्रोसेस होता है. असम का एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब उसको देख रहे हैं. रिसेंटली, हाल फिलहाल में रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन रिलीज्ड, यहाँ पे क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है. रिलीज तो मतलब क्या है, पास्ट टेंस है. तो हाल ही में क्या है, इलेक्शन कमीशन ने जो है रिलीज ए ड्राफ्ट प्रपोजल उन्होंने रिलीज किया ऑन द डिलिमिटेशन ऑफ द असेंबली एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन असम. तो किस पे, ऑन द डिलिमिटेशन ऑफ द असेंबली क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो स्टेट असेंबली का डिलिमिटेशन हुआ है. लोकसभा भी कॉन्स्टिट्यूंसी भी बदली है. द नंबर ऑफ असेंबलीज, जो असेंबली एंड पार्लियामेंट्री सीट, तो जो एमपी बनते हैं इधर पार्लियामेंट में और इधर एमएलए बनते हैं, तो जो नंबर ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट सीट्स रिमेन्स अनचेंज, तो रिमेन अनचेंज रहेंगी एट 126 एंड 14. मतलब पार्लियामेंट में 14 सीट रहेंगी और असेंबली में 126 रहेंगी असम में. एंड मैनी कॉन्स्टिट्यूंसी वर प्रपोज टू बी रीसेव्ड. तो इन ये देखो वर प्रपोज, ये क्या है, पैसिव फॉर्म में बात की गई है. जैसे वर प्रपोज, ये प्रपोज की गई थी, जैसे ये काम किया गया था. बाई सो एंड सो इम्प्लिसिट होता है, वो लिखते नहीं है, बट ये होता है कॉन्स्टिट्यूंसी वर प्रपोज टू बी रीसेव्ड, उनको रीसेव्ड करना था. एंड द नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स हैव बीन इंक्रीज. तो जो इनको रिजर्व सीट होती है, जो ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है असम में, तो वहाँ पे रिजर्व सीट बढ़ानी थी. डिलिमिटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा. तो डिलिमिटेशन क्या होता है, प्रोसेस होता है रीड्रॉइंग करना, दोबारा से ड्रॉ करना बाउंड्रीज को ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है, जैसे मान लो कुछ पर्टिकुलर एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दे देते हैं, वहाँ के बंदे उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डाल सकते हैं. बेस्ड ऑन द रिसेंट सेंसस, जो हाल ही में जनगणना होती है, टू इंश्योर दैट सीट मतलब रखती हैं, कोई भी सीट रखती है एज एन ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स. तो सब में क्या होता है, बराबर नंबर ऑफ वोटर होते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में. इट इज़ आइडियली कैरिड आउट बाई एवरी फ्यू ईयर्स आफ्टर ए सेंसस. इट इज़ आइडियली मतलब अगर सही रूप से देखा जाए तो कैरिड आउट होता है ये एक्टिविटी every few years after a census by an independent delimitation commission formed under the provision of the delimitation commission act. तो ये बनती है प्रोविजन के डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के. सच पैनल्स वर सेटअप इन 1952. ये पैनल सेटअप किए थे 1952 में, 1962 में और 1972 में. बिफोर द एक्सरसाइज वाज सस्पेंडेड इन 1976. और क्या 1976 में क्या है, ये एक्सरसाइज सस्पेंडेड हो गई थी. क्यों? ड्यू टू दी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. आपको पता है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आ गया था, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी. ये इंदिरा गांधी के टाइम की बात है. और जैसे क्या होता था, कोई भी स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सोचते थे जितना ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. और पॉलिटिक्स का क्या हो गया था, ये विलिंगनेस हो गई थी उनकी कि जानबूझ के पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे. तो 1975 में कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन आ गया था, इंदिरा गांधी ने स्टार्ट कर दिया था. उसके बाद फिर क्या हुआ, ये प्रोग्राम कम कर दिया कि भाई अभी ये जो सीट हैं इसी पॉपुलेशन पे इस पे रहेंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी. उसके बाद फिर है पॉपुलेशन कंट्रोल का सिस्टम आ गया. द सेंटर रिकॉन्स्टिट्यूटेड, दोबारा से बना है द डिलिमिटेशन कमीशन फॉर द अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर एंड नागालैंड. 2020 में बनाया इन्होंने इनके लिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर एंड नागालैंड के लिए. इफ़ द ड्राफ्ट एक्सेप्टेड, अगर ड्राफ्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, इज एक्सेप्टेड किया जाता है,
वही पैसिव फॉर्म में बात हुई है, इज एक्सेप्टेड। नहीं तो क्या होता है, इज एम आर के बाद हमेशा मतलब नॉर्मल फॉर्म आती है, और वर्क के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है, तो वो काम कर रहा था ऐसे बोलते हैं। बट जहाँ भी इज और या वाज वर्क के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो मतलब वो पैसिव फॉर्म में बात हो रही है, आपको ये जानना है। तो इफ़ द ड्राफ्ट इज एक्सेप्टेड, मतलब इम्प्लिसिट इसमें क्या है, वो बोलेंगे ना कि भाई अगर ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाई सो एंड सो पर्सन या बाई सो एंड सो अथॉरिटी, तो से इसलिए ऐसे बोला जा रहा है कि इफ़ ड्राफ्ट इज एक्सेप्टेड 24 असेंबली सीट्स वुड बी रीसेप्ड, तो इनको रीसेप कर दिया जाएगा असेंबली सीट्स को, एंड रीनेम्ड, मतलब उनकी जगह जगह अलग अलग बांट दी जाएगी, एंड रीनेम कर दिया जाएगा। वाइल द नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर द ST एंड SC वुड बी इंक्रीज टू फ्रॉम 16 to 19। तो SC ST की जो सीटें हैं 16 से 19 हो जाएंगी, एंड 8 to 9 रिस्पेक्टिवली। तो ST के लिए तो 16 से 19 हो जाएंगी, और 8 से 9 SC के लिए हो जाएंगी। ये SC ST का डाटा आ जाएगा। द ड्राफ्ट हैज़ इरेज्ड, ये हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम बीत चुका है। और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट में ये डिफरेंस होता है, आपको जानना चाहिए कि जो काम बीत गया उसका इम्पैक्ट अभी भी है तो प्रेजेंट परफेक्ट में, और जो बिल्कुल बहुत लंबे पहले टाइम हो गया था उसमें पास्ट आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। द ड्राफ्ट हैज़ इरेज द सीट्स ऑफ असेंबली स्पीकर्स बिस्वजीत दैमरी या पेनरी इवन सम मिनिस्ट्रीज, तो कुछ की इनकी सीट चेंज हो जाएंगी। जो असेंबली की सीट हैं, स्पीकर जो बिस्वजीत दैमारी है या इवन सम मिनिस्टर्स की, ऑल टुगेदर 39 MLA एंड 5 MP वुड लूज देयर सीट्स, तो लगभग क्या है 39 MLA हैं जो, और 5 MP हैं वो लूज कर देंगे। देखो वुड कहाँ पे यूज़ होता है, विल होता है कन्फर्मेटरी में कि हाँ मैं आई विल कम टुमारो, तो आपको पक्का पता, बट अगर अनसर्टेनिटी थोड़ी पॉसिबिलिटी है तो आप वुड यूज करोगे। तो ये कि अगर मान लो 39 और MP की वुड दे लूज देयर सीट्स, ethnic groups such as Ahoms are disappointed with the number of assembly seats reduced from the eastern Assam and increased in the western Assam। तो अहोम कम्युनिटी है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि असम को अहोम कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है, असम से। वो डिसअपॉइंटेड रहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ असेंबली सीट्स वहाँ से कम हो गई हैं ईस्टर्न असम से, और बढ़ा दी गई हैं वेस्टर्न असम में। द यूज़ ऑफ 2001 सेंसस डाटा हैज़ आल्सो रेज हैकल्स मतलब बाधा, especially after the election commission used the 2021 census for completing the exercise in Jammu and Kashmir। तो यहाँ पे 2001 की सेंसस का डाटा हो रहा है, यूज़ हो रहा है, तो उसने भी बाधा बनाई है, क्योंकि आफ्टर द इलेक्शन जो कमीशन यूज़ किया है उन्होंने 2011 की सेंसस यूज़ की है फॉर जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी। वेयर द नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज, तो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो जाएंगे 2011 का यूज़ करेंगे तो JNK में। फर्दर इट इज़ बीइंग कंटेंटेड दैट असम डिलिमिटेशन कुड हैव बीन, देखो कुड हैव बीन सीखने की बात है, आप कन्वर्सेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर इट इज़ बीइंग कंटेंटेड, मतलब ये भी पैसिव फॉर्म में, जैसे दिस इज टास्क इज बीइंग डन, ऐसे वही है। तो फर्दर इट इज़ बीइंग कंटेंटेड, ये कंटेंटेड किया जा रहा है, विवाद हो रहे हैं उस पर, दैट असम डिलिमिटेशन कुड हैव बीन। देखो ऐसे बोलते हैं ना, हो सकता था, ये कुड होता, कुड कैन की फास्ट फॉर्म कुड हैव बीन, ऐसे मतलब किया जा सकता था, कैरिड आउट अलोंग विद दी, तो ऐसा काम किया जा सकता था कि कैरिड आउट किया जा सकता था अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन 2026 में, इंस्टेड ऑफ रसिंग इट थ्रू अहेड ऑफ 2024 लोकसभा पोल्स। इंस्टेड होता है की बजाय, मतलब की जगह, रसिंग इट मतलब एकदम भाग दौड़ी मचा के, थ्रू अहेड ऑफ 2024 लोकसभा पोल्स। बोल रहे हैं कि ये जो रेस्ट ऑफ कंट्री के साथ भी 2026 में हो सकता था कि अभी करने के बजाय 2024 की जो लोकसभा पोल से पहले। अदर पार्टीज सेट डिलिमिटेशन शुड हैव वेटेड, तो इसको वेट करना चाहिए था, शुड हैव वेटेड करना चाहिए था, तो शुड हैव वेटेड फॉर द एक्सरसाइज टू अपडेट द NRC। तो दूसरी पार्टी कह रही है कि डिलिमिटेशन को वेट करना चाहिए था, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं अपडेटेड जो NRC होते हैं ना, असम में मतलब NRC का बताते हैं कि वो 40 लाख आदमी पीछे रह गए थे, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसिल सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो टू बी कम्प्लीटेड, तो उसको कंप्लीट किया जाना चाहिए था, उसके बाद ये एक्सरसाइज होनी चाहिए थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।